Lights, camera, action. नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑन बोर्ड विद दीपेश पटनी एजुकेशन अकेडमी वंस अगेन। सो हमने बहुत कुछ सीखा। स्टॉक मार्केट क्या है, बिजनेस है, गैम्बल है या मानसिकता का खेल है, काफी कुछ सीखा। इनफैक्ट हमने ये भी सीखा कि एजुकेशन की क्या अहमियत है स्टॉक मार्केट में। वी हैव ब्रोकन ऑल द मिथ्स ऑफ स्टॉक मार्केट या विल बी ब्रेकिंग ऑल द मिथ्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जो भी हमारे आने वाले पॉडकास्ट में होंगे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए। सो आर वी फिट फॉर द मार्केट? मतलब अब तो हमने एजुकेशन भी सीख लिया, हमने मानसिकता भी समझ ली स्टॉक मार्केट की, अब हम इस खेल में उतरने के लिए रेडी हैं। वी आर गुड टू गो। इज इट ट्रू? शायद हाँ या ना। इसमें सबसे अहमियत है हमारे डीमैट अकाउंट की। अगेन फिर हम वापस उसी में चले गए। हमें डीमैट अकाउंट के लिए हमें कौन सा ब्रोकर चूज करना है? इज ब्रोकरेज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, या वो जो ट्रेडिंग टिप दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनकी सर्विसेज इंपॉर्टेंट है? हमें क्या कंसिडर करना चाहिए? जैसे हमें ये तो पता चल गया कि हमें स्टॉक मार्केट एजुकेशन के लिए हमें इंडेक्स कंपेयर करना है। अब स्टॉक ब्रोकर सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या चूज करना चाहिए? अगेन आई वेलकम मिस्टर दीपेश पटनी, जिन्होंने हमें पहले भी ये सारे कंफ्यूजन में से निकाला है। आई होप अगेन वो हमारे व्यूअर्स को इस कंफ्यूजन में से श्योरली निकालेंगे कि हमें कौन सा ब्रोकर चूज करना चाहिए। ओवर टू यू सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। और थोड़ी तबीयत खराब है। थोड़ी तबीयत खराब है। क्यों, मार्केट गिर गया इसके लिए? नहीं सर, मार्केट का स्ट्रेस हो गया है, मार्केट के कारण। हाँ, इस बार मार्केट के कारण मेरी बट अगर मार्केट का हेल्थ सुधर गया सर, ऑटोमेटिक आप एक अच्छा, बहुत बड़ी स्माइल देखेंगे और बहुत तबीयत ठीक हो जाएगी। दवाई की जरूरत ही नहीं आपको। नहीं, मार्केट एक्चुअली मेरी असली दवाई है। अच्छा, तो आपको यानी फिर मंदी खेल के ही नहीं आता है? नहीं सर, सीख रहे इनिशियल स्टेज में है, करेक्ट ना? हम बार बार ऑरेंज सिग्नल पे जाके, ग्रीन सिग्नल पे एक्चुअली हम खड़े होते हैं, आप हमें ऑरेंज सिग्नल पे फिर ले आते हैं। हाँ, ये सिग्नल पे आपने बात किया है। हाँ, करेक्ट ना? एग्जैक्टली। तो आपको मैंने एक वादा किया था कि सिग्नल पे हम एक पॉडकास्ट बनाएंगे, फॉर्मूला आपको बताऊंगा। करेक्ट। टिप्स जानना चाहते हो ना मेरे से? हर सेमिनार में, हर पॉडकास्ट में आप मेरे से टिप्स जानना चाहते हो ना? तो ये आज मेरा आपसे वादा रहा कि एक टिप्स मेरे तरफ से आपको आएगी, आपके व्यूअर्स को आएगी। वो होगा एक ट्रैफिक सिग्नल के बारे में ना, एक बहुत अच्छा फॉर्मूला मैं आप सबको बताने वाला हूँ। आज का टॉपिक हम शायद आज उस पे बात ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, वो एक थोड़ा पेंडिंग रहने दो फिलहाल। हम अपने व्यूअर्स को इसके लिए जोड़ के रखेंगे कि एक बहुत अच्छा फॉर्मूला सर हमें बताने वाले हैं, जिसके लिए हमें आगे की सीरीज देखनी है पॉडकास्ट की। पक्का ना? फॉर्मूला है तो पक्का देखोगे क्योंकि फॉर्मूला और टिप हम पूरा कनेक्ट करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा पसंद आती है ना सबको। ठीक है, तो आज का आपका विषय था। चलो, विषय के पहले तो आपने एक चीज वो बताई, वो जानकर तो सच में खुशी हुई है कि आपकी मानसिकता को आपने तय कर लिया। बदला तो नहीं, छोड़ दो, बदला नहीं आया, बट तय कर लिया है। हाँ। मैं बदलने के लिए तो बोलता ही नहीं फिलहाल। चलो, बदलना आपको थोड़ा समय लग सकता है, तय करना तो आसान है। तय तो कर लिया है ना? करेक्ट, ठीक है ना? तो मैं उतना मानता हूँ कि आपने तय कर लिया है। हम उससे आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि फिर अब डीमैट अकाउंट खोलना है। एग्जैक्टली, करेक्ट। फिर डीमैट अकाउंट खोलते वक्त भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए है ना क्योंकि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस में ना कहीं ना कोई कुछ प्रॉब्लम है। ओके। मॉल में जाते हो, इतने सारे आपके पास में ऑप्शंस होते हैं, कंफ्यूज भी करते हैं, बट हम बेस्ट सिलेक्ट करते हैं ना? करेक्ट, हम करते हैं ना? तो यहाँ पर भी आपको ना इस मार्केट में ना स्टॉक ब्रोकर के बिना तो आप डीमैट खोल ही नहीं पाओगे। पहला कंडीशन, चाह कर भी नहीं खोल पाओगे। आप बोलोगे ऐप को हमें डाउनलोड करना है, ट्रेडिंग भी हमें करना है, तो हमें स्टॉक ब्रोकर की जरूरत क्या है? भाई, बिना स्टॉक ब्रोकर के आप डीमैट नहीं खोल सकते। ये पहली बात हो गई आपका, ये क्लियर कर दो आप। तो फिर स्टॉक ब्रोकर को कहाँ से सिलेक्ट करें? क्या होता था पहले, या अभी भी है, डीमैट के लिए हम बैंक से भी डीमैट खुलवाते हैं। करेक्ट, बहुत सारे लोग बैंक को भी प्रेफर करते हैं। हाँ। मैं फिर बोलो, मैं यहाँ पे किसी का भी पक्ष लेने नहीं आता हूँ, ना किसी की बुराई करने आता हूँ। मैं वो सारे फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ, सिर्फ तो आपको ही करना पड़ेगा। पर मैं दोनों पहलू पे बात करता हूँ ना। सिंगल साइड सोच के मतलब नहीं आता। डिसीजन लेना है तो आपके सामने सारे फैक्ट्स होना चाहिए।
और हम इनिशियल स्टेज में जो इतना मेहनत कर रहे हैं ना समझाने का, जिसकी शायद किसी को जरूरत या किसी को उसकी अहमियत ही नहीं होती है। अकाउंट खोलना क्या लगता है आजकल, ऑनलाइन तो ढेर सारे पड़े हैं। आप सिर्फ वहां पे एक फॉर्म पे क्लिक भी मत करो, उस वेबसाइट पे जाओ, आपको तुरंत सामने से फोन आ जाएगा, आपको अकाउंट खुलवाना है क्या, डॉक्यूमेंट दे दो, इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। अब तो ओटीपी थ्रू अकाउंट खुलता है, खुल गया ना आपका अकाउंट 15-20 मिनट में, एक दिन में। तो एक दिन भी नहीं लगता है, कुछ मिनट ही लगते हैं, तो खुल गया। सिर्फ डीमैट अकाउंट से ज्यादा एक्चुअली जरूरी है हमें ब्रोकर सिलेक्ट करना। क्या हमें फिर आपने जैसे बताया बैंक की तरफ जाना है, ब्रोकर की तरफ जाना है, सब ब्रोकर की तरफ जाना है। अगेन मेरे लिए 3 कड़ियां खुल गई कि मुझे किस तरफ अब जाना है। बहुत बढ़िया लगा, और आपसे मतलब ये जानकर खुशी हुआ कि आपने ये आपने पढ़ा शायद। फिर मैंने पढ़ा, मुझे काफी इंफॉर्मेटिव भी लगा ये, क्योंकि आपने जो अभी सवाल किया ना कि सर डीमैट अकाउंट तो खुलवाना, ये मुझे ये पढ़ने के बाद ही बाद में realize समझ हुआ। में आया। तो अब हाँ, मैं बता सकती हूँ मैंने एजुकेशन की तरफ एक कदम एक आपके कदम साथ आगे बढ़ा बढ़ाया है। लिया। तो चलो आप सिलेक्ट भी कर लेते हैं हम लोग, करेक्ट, स्टॉक ब्रोकर को कैसे सिलेक्ट करें। पहले तो स्टॉक ब्रोकर क्या पता चल गया, हाँ जो आपका डील करवाएगा, करेक्ट, एंड उनके उसके माध्यम से आप डील करोगे, स्टॉक बाय और सेल करोगे, करेक्ट ना। अब स्टॉक ब्रोकर सिलेक्ट करते वक्त ना सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारे मन में होता है, एक तो जब ऑनलाइन की दुनिया है, हम ऑनलाइन ढूंढते हैं, क्या होता है ना, अगर आप किसी प्लेस पे हो तो आपके आसपास भी बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर होते हैं, बट हम ऑनलाइन इसके लिए ढूंढते कि इजी हो जाता है, ठीक है। बट हम क्या ढूंढते हैं ना उसमें, सच सच बताना क्या ढूंढते हैं आप स्टॉक ब्रोकर देखते हो भैया। सबसे पहला जो सवाल हम स्टॉक ब्रोकर से पूछते हैं ना, वो सबसे पहला सवाल हमारा क्या होता है, मैं बताती हूँ। या आपने पूछा होगा नहीं, बट हाँ, इनिशियली हाँ, अगर मुझे भी पूछा, चूज करना है तो हाँ, मैं तो हाँ, यही देखने चाहूंगी कि ब्रोकरेज कितना कितना है, मुझे कितना चार्ज पर करेगा ट्रेडिंग भैया। पे, पर ट्रेड पे कितना देना पड़ता है, ब्रोकरेज कितना है। एक ही न देखो, ब्रोकरेज हमारा खर्चा है, ऑफ कोर्स, तो हम उसके बारे में सोचेंगे। अब पहला क्वेश्चन आपका ये आता है कि भाई आपका ब्रोकरेज कितना है, जबकि एक सिंपल बात है ना, सामान्यतः स्टॉक मार्केट में जितने ब्रोकर्स हैं उनका ब्रोकरेज एक एक, एक उसका जोन होता है, ठीक है, जोन होता है, बट किसी का कम भी होता बहुत है, कम किसी होता है, का कम नहीं बहुत कम भी होता है। exactly। हाँ चलो आपसे जुड़ने के बाद मुझे ये तो पता चल गया कि एक डिस्काउंट ब्रोकर वो भी होता है। डिस्काउंट ब्रोकर होता है, डिस्काउंट तो पसंद ही आता है हमें, सेल 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 तो डिस्काउंट, exactly, हाँ बहुत पसंद आता है। हम डिस्काउंट ब्रोकर की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं हाँ, rather than going with broker और सब ब्रोकर। हाँ, और वो सर्विस क्वालिटी पे बात ही नहीं करते, नहीं, हम एक्चुअली हमारा फुल स्टॉप ब्रोकरेज के बाद ही के लिए लग होता जाता है। क्योंकि आपको क्या लगता है ना, ऑनलाइन है भैया, हमें तो अकाउंट खुलवाना है, फिर तो हम एक्सपर्ट बन ही गए हैं, तो हमें हाँ। ब्रोकर की जरूरत क्या पड़ेगी, और ब्रोकर को भी इससे कुछ ज्यादा लेना देना होता नहीं है। कभी ब्रोकर ने आपको कभी कोई काउंटर क्वेश्चन पूछा अकाउंट खोलते वक्त? शायद नहीं, या बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे 18 साल हो गए मार्केट में, 2007। आज भी मेरे क्लाइंट से पूछ लो, मेरे पास में अगर कोई अकाउंट खुलवाने आता है, एज ए ब्रोकर मैंने क्या करना चाहिए, खुशी खुशी उसका अकाउंट खुलवाना चाहिए। करेक्ट, हाँ ऑफ कोर्स आपको ब्रोकरेज मिलेगी। अरे भाई सबसे मेरे लिए तो easy है घास ये है, तो। हाँ इजी है ना, घोड़ा घास से दोस्ती क्या करे, इजी मनी। तो मेरे लिए तो बहुत इजी हो गया। आ जाओ अकाउंट खोल लो, ट्रेडिंग स्टार्ट कल से, क्यों आज से स्टार्ट कर दो भैया, क्यों वेट करना है आपको। करेक्ट, मैं आपको डीमैट अकाउंट खुलवा के देता, आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो, हो गया, मेरा तो काम खत्म हो गया। फिर आप चाहे प्रॉफिट करो लॉस करो। तो ब्रोकर की भूमिका क्या इतनी सीमित है? हमने बना लिया है। अच्छा, हमने बना लिया है, हम ये जानना ही नहीं चाहते ब्रोकर क्या सर्विस दे रहा है, ब्रोकरेज पे अटक जाते हैं हम लोग। हमारी डिमांड भी उससे वही होती है कि भाई तू ब्रोकरेज में कुछ ऑफर दे दे हमको, वो वाला उतने में करता है, वो वाला उतने में करता है। ये भी बंदा बोलता है ठीक है भैया थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो तो मैं भी कम कर देता हूँ, हम एग्री। अरे कभी तो ब्रोकरेज के अलावा भी कोई दुनिया है स्टॉक मार्केट में, उसकी सर्विस क्वालिटी पे बात करो। मैं मेरा एग्जांपल बोलूं आपको, मेरे पास में अगर कोई अकाउंट खुलवाने आता है ना, सबसे पहला कोई ब्रोकर आपके से काउंटर क्वेश्चन नहीं करेगा, वो एक ही पूछेगा आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है? हाँ ऑफ करेक्ट कोर्स, ना, डॉक्यूमेंट्स मुझे बराबर डॉक्यूमेंट्स आप दे दो, मैं आपका अकाउंट खुला देता हूँ, खत्म। मेरे पास ना काउंटर क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन आपसे होता है, पहले मैं आपके उस माइंडसेट को, आपके उस कैपेसिटी को, आप कैपेबल हो या नहीं मार्केट में, मैं आपसे जानकारी लेता हूँ इस चीज की। अगर मुझे लगता है कि आप यहां से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो तो मैं आपको बोलता हूँ हाँ ठीक है आप अकाउंट खोल सकते हो, अगर नहीं हो तो मैं आपको वहां पे रोक देता हूँ।
कितने ब्रोकर ऐसा करते हैं? सब ब्रोकर ऐसा करते हैं? हाँ, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है। एक्चुअली क्या मतलब उनका मैं काम नहीं है? बहुत ये उनका काम है? सरप्राइज्ड हाँ, हूँ इस ये चीज ब्रोकर से। क्या, ये ब्रोकर का ये काम में आता ब्रोकर है? का काम है क्या पूछना कि आ, क्लाइंट फिट है या नहीं है? एक चीज बताओ, अगर आप प्रैक्टिकल सोचोगे तो ये ब्रोकर का काम नहीं है। जैसे कोई बैंक अकाउंट खोलने, आप बैंक अकाउंट, उसको बोल दो मेरे को बैंक अकाउंट खोलना है, तो तुरंत आपको तुरंत, डॉक्यूमेंट हाँ। दे देगा, बैंक अकाउंट खुलवा लेगा। वैसे ही डीमैट अकाउंट का है, आप जाओ डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हो, तुरंत आपका डीमैट अकाउंट खुलवा देगा। वो नहीं जानना चाहता है कि आपका नॉलेज है या नहीं है। हाँ, ही इज जीरो इंटरेस्टेड, उसको ब्रोकरेज से करेक्ट मतलब ना? है। वो नहीं जानना चाहता है आपसे और कोई चीज है कि भैया आपका पैसा आपका है या आप उन्हें कहीं से इंटरेस्ट पे लेके आए हो। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं इस बात में। मुझे है, मेरा समझ और मेरा बिजनेस में कुछ प्रिंसिपल्स है। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर अकाउंट खोलने आप आ रहे हो तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं पहले समझू मेरे उस क्लाइंट को, उसकी मानसिकता को। सिर्फ अकाउंट खुलवा के उससे ब्रोकरेज बनवाना, अगर इतना ही मेरा एम है तो शायद फिर मैं भी गलत हूं और आप भी गलत हो, क्योंकि आपने डिमांड उससे ऐसी किया है ना कि भाई सिर्फ ब्रोकरेज पे बात करना है हमें। जैसे मैंने बोला कि ब्रोकर का रोल क्या होना चाहिए, वैसे आपका भी रोल होता है इसको सिलेक्ट करते वक्त कि उनकी सर्विस क्वालिटी के बारे में बात करो। देखो स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, जब एक्चुअल ट्रेडिंग में आप आते हो, इतने उतार चढ़ाव मार्केट में आते हैं। उस उतार चढ़ाव के वक्त वो स्टॉक ब्रोकर आपको किस तरह की हेल्प करता है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। मतलब वो क्या पैसा नहीं देता है आपको? टिप? नहीं, देखो टिप तो हर ब्रोकर देता है, ये तो फैक्ट है। टिप हर ब्रोकर देगा, उनका अधिकार है, और सेबी की कंप्लायंस में बैठता है, ब्रोकर टिप्स दे सकता है आपको। उनके कोई भी ऐप ओपन कर लो आप, उसमें आपको बहुत सारे बाय और सेल के कॉल रहेंगे। क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करूं? बहुत सारे बाय और सेल के कॉल रहेंगे। हम क्या करते हैं ना, उसमें से कोई एक या दो सिलेक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स उसमें से ही एक दो सिलेक्ट, क्योंकि आपकी कैपेसिटी उतनी है। करेक्ट। एक समझ लो ना, ब्रोकर का काम जो था वो ब्रोकर ने निभा लिया। हमारा काम है उसमें से हमें क्या ठीक लग रहा है वो सिलेक्ट करना, सिर्फ ब्रोकरेज पे बात करना। ये डिस्काउंट ब्रोकर की वजह से ना एक चीज का दिक्कत ये हुआ है ना, हम सिर्फ ब्रोकरेज पे हमारा ध्यान को शिफ्ट कर लिया है और बाकी जगह से हमने हमारे ध्यान को हटा दिया है। अगर ब्रोकरेज कोई महंगा लेता है, वो कोई स्टैंडर्ड सर्विस प्रोवाइड करता है आपको इसमें दिक्कत क्या होती है? इसमें दिक्कत क्या है? अगर उसके नॉलेज के हिसाब से अगर थोड़ा ब्रोकरेज आपसे ज्यादा चार्ज भी करे, अरे ब्रोकरेज आपकी मेन कमाई नहीं हो सकती। वो खर्चे में आपको जरूर कुछ बचाएगा, बट मेन कमाई आपकी होती है जो ट्रेडिंग से आपका प्रॉफिट लॉस होता है। जो प्रॉफिट आपको ट्रेडिंग से आएगा, इन्वेस्टमेंट से आएगा, सही सलाह पर आएगा, सही मानसिकता से आएगा, सही व्यक्ति से कनेक्शन से आएगा। इस पे हमें बात ही नहीं करना है। सर मेरे व्यूअर्स को आप ये भी बता सकते हैं क्या कि हमें, जैसे आपने बताया ना कि ब्रोकर की बहुत अहम भूमिका होती है डीमैट अकाउंट खोलने में और उसको आगे ट्रेडिंग करने के लिए, बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम हमें मतलब ब्रोकरेज नहीं कंसिडर करना चाहिए, वी शुड कंसिडर अदर सर्विसेज टू। बिल्कुल सही है। क्या होती है वो अदर सर्विसेज? अदर सर्विसेज में सबसे पहले आता है ब्रोकर का, आपके ब्रोकर का नॉलेज। ओके, ठीक, और उसकी मानसिकता, क्या वो सिर्फ आपसे ज्यादा ट्रेड करवाना चाहता है? अच्छा, डेफिनेटली सब वो तो वो चाहेगा ना, चाहेगा। वो तो जितना उसका सेल्स बढ़ेगा उतना उसका कमीशन है। करेक्ट। बट हर बार ये मापदंड सही नहीं है। अगर मुझे पता है कि आप इसके कैपेबल नहीं हो, आप इतना कैपेसिटी आपका नहीं है रिस्क लेने का, मैं आपसे क्यों ट्रेड करवाऊं? मेरा रोकना आपको काम नहीं है और आपका पूछना काम नहीं है ये ट्रेड मेरे लिए सही है नहीं सही है। दिक्कत ये हो गया है ना, डिस्काउंट ब्रोकर जो है ना, वो जो आपका कम्युनिकेशन है ना, वो गैप बढ़ गया है। हाँ, बिकॉज़ वो पूरा आपको कोई है ही नहीं मिडल मैन आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आपने डिस्काउंट ब्रोकर इसके लिए सिलेक्ट किया ना कि सेल्फ सर्विस जैसा चीज हो गया ये। हाँ। पहले क्या होता था ना, लोग जो ट्रेडर थे, इन्वेस्टर थे, ब्रोकर के पास में जाकर बैठते थे, चर्चा होता था, उस चर्चा से कोई चीज बाहर आती थी। आज तो हम बहुत स्मार्ट हो गए ना, ओवर स्मार्ट हो गए आप लोग। इसको स्मार्ट नहीं बोलते हैं, इसको ओवर स्मार्ट बोलते हो। आपको एक्सपर्ट की जरूरत नहीं चाहिए और ब्रोकर भी नहीं चाहता है ना। ब्रोकर ने आपको दे दिया मोबाइल पे, बट वो कॉमन सलाह होती है। पहले जो सलाह होती थी ना, 1 to 1 जाता था। मेरा क्लाइंट मुझे पता होता है ना, इसका बैकग्राउंड क्या है,
ये समय दे पाएगा नहीं दे पाएगा, तो मैं उसके हिसाब से उसको सलाह देता था। आज आपको लगता है कि नहीं नहीं, इसको ब्रोकरेज क्यों देना है हमें, हम तो स्मार्ट बन गए ना, तो हमें वो मिडल वाला रास्ता ही हमने हटा दिया। कर लीजिए डायरेक्ट ट्रेडिंग, बचा लीजिए ब्रोकरेज अपना। कितना कम है आपने ब्रोकरेज बढ़ाया। जब ईयरली स्टेटमेंट आता है ना, कभी निकाल कर देखो, अगर एक अच्छी सलाह पे काम किया होता, ये सारा ब्रोकरेज का झंझट ही आपका खत्म हो जाता। हमने हमारे जो फोकस को उसको शिफ्ट कर दिया है। डिस्काउंट ब्रोकर अच्छा बुरा आप तय करो, ब्रोकरेज आपको देना है। बट आपने पूछा है कि स्टॉक ब्रोकर कैसे सिलेक्ट करे, तो सिलेक्ट करते वक्त ना कुछ पैमाने होते हैं कि मेरे लिए क्या सही है, ये तो आपको ही तय करना होगा। हम इसमें चर्चा करना ही नहीं चाहते। अरे जब किसी भी एक्सपर्ट की आप एडवाइस लेते हो, आप उसको फीस देते हो नहीं देते हो? देते हैं ना, देते हो ना। ऑफ कोर्स देते या वहां पे भी कुछ होता है आपका शॉर्टकट? नहीं, कंसल्टेंसी तो देनी पड़ती है। देना पड़ता है। ब्रोकर भी आपको अगर अच्छा कंसल्टेंसी दे रहा है तो क्या फर्क पड़ता है आपको कुछ ब्रोकर। एक समझ लो, इन्वेस्टमेंट करने वालों का टारगेट 20-30%, 25-30% होता है समथिंग, ठीक, कि मुझे इतना इसमें से निकालना है। आधा परसेंट 1% उसको ब्रोकरेज ज्यादा लगता है। अच्छा, कोई भी बिजनेस ऐसा, कोई भी जहां पे ब्रोकर की भूमिका होती है, ठीक है, अनाज का मार्केट ले लो, कमोडिटी का मार्केट ले लो, वहां पे आप ब्रोकरेज कितना देते हो? वहां पे आप कैलकुलेट नहीं करते हो, नहीं नहीं यहाँ पे तो इतना होता ही है। स्टॉक मार्केट में क्या हो गया ना, हमने हमारा जो कंपेयर का तरीका है उसको पूरे तरीके से बदल दिया है। ब्रोकरेज के अलावा हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते इससे। अरे डिस्कस तो करो ब्रोकर से उसके, भाई मैं सर्विस पे बात करना चाहता हूँ, मैं नॉलेज पे बात करना चाहता हूँ। हम उस तक पहुंच ही नहीं पाते। नहीं पहुंच पाते ना हम लोग, पहुंच ही नहीं पाते, हम पहुंच ही नहीं पाते। हम सोच ही नहीं पाते हैं। क्यों? अगर मैं किसी ट्रेड का बोलूं आपको इस ट्रेड का इतना पैसा जाता है, और वही सामने वाला व्यक्ति बोले इससे 10 गुना कम पैसे में मैं देता हूं आपको, तुरंत उसको एक्सेप्ट करोगे। क्यों? मुझे तो ट्रेड लेना है भाई, यहाँ पे लूं वहां पे लूं, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ता है। इसके दो फर्क पड़ते हैं, अच्छे से समझ लीजिए। कम ब्रोकरेज देने का एक नुकसान भी है। इंटरेस्टिंग। हाँ, थोड़ा खुल के बताइए। कम ब्रोकरेज देने का एक नुकसान भी है। नहीं समझ में आया? समझ में भी नहीं आया बट जानना जरूर चाहते हैं। बाउंसर, बाउंसर क्या होता है ना, अगर एक ट्रेड को फॉर एग्जांपल 1000 रुपए लग रहे हैं ब्रोकरेज आपका, और वही ट्रेड आपका 10-20 रुपए में हो रहा है, आपको क्या लगता है? अरे इतने कम में हो रहा है, मैं एक ट्रेड के जगह पे 10 ट्रेड करना शुरू करता हूँ। वो ट्रेड की जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको मैं बढ़ा देता हूँ। करेक्ट सर। जो एक ट्रेड पे आपका फोकस चाहिए था वो आपने बढ़ जाता कम है। ब्रोकरेज लग रहा है ये सोच के, भाई ब्रोकरेज तो मेरे को इतना कम लग रहा है, वो ट्रेड ले ही लेता हूँ ना, जो ट्रेड आपको नहीं लेना था। अगर गलती से उसमें नुकसान हो गया तो कर लीजिए कैलकुलेशन, उस प्रॉफिट उस लॉस का कैलकुलेशन और उस ब्रोकरेज बचाने का कैलकुलेशन एक बार करके तो देखिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपके ऑडियंस से पूछ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ और अगर आपने इसका एक आपको कुछ तो हुआ रहेगा पास्ट में, तो कमेंट में बताइए। हाँ, ये एक्सपीरियंस, प्लीज शेयर दिस एक्सपीरियंस विद अस, अगर किसी के साथ भी ऐसा हुआ है तो। ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में हम बहुत कुछ गलत चीजें कर लेते हैं। क्या होता है, प्रॉपर ब्रोकरेज देना भी हमारा माइंडसेट को, ये माइंडसेट से जुड़ा हुआ है। कोई कोई व्यक्ति ना, क्या होता है ना, मैं जैसे बोलता हूँ बादाम 1000 रुपए किलो है और कोई 100 रुपए में 50 रुपए किलो में बेच रहा है, कुछ लोग खुश हो सकते हैं, बट जो समझदार है वो कंपेयर करेंगे, वो क्वालिटी से कंपेयर करेगा, ना कि रेट से। हर बार हम रेट से कंपेयर जो करते हैं ना, ये प्रॉब्लम है। क्वालिटी से कंपेयर करेंगे। और क्या होता है, ब्रोकरेज का भी नहीं एक अमाउंट होता है, जो जिसको हम बोलते हैं ना कि आप गूगल करो ना, समझ में आ जाएगा। अगर कोई बड़ा ब्रोकर अगर कोई चार्ज ले रहा है तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई लॉजिक होगा। और अगर आप बाकी मार्केट से कंपेयर करो, प्रॉपर्टी मार्केट, कितना ब्रोकरेज देते हो आप लोग? एक रेंट से भी खरीदना, रेंट से भी जब हम लेने जाते हैं, कितना बोलता है वो ब्रोकरेज आपको? 1%, 2%, कितना अमाउंट होता है वो? हजारों में या शायद लाखों में। कमोडिटी में जब गोल्ड सिल्वर आप लेने बेचने जाते हो फिजिकल में, कितना पैसा का निकालता है आपसे वो? वहां पे सारी चीजें आपको समझ में आती है। बस यहाँ पे हमें 10-20 रुपए में काम करना है भैया, इससे ज्यादा हमारे पास में ब्रोकरेज देने को नहीं है। अरे आपने इसको इन्वेस्टमेंट माना ही नहीं है फिर तो।
एवरी टाइम जब कोई स्टॉक मार्केट के बारे में बुराई करता है ना, वो कंपेयर करते हैं यार प्रॉपर्टी मार्केट बहुत बढ़िया है, गोल्ड सिल्वर बहुत बढ़िया है, टेंशन नहीं रहता है मुझे। वहां पे आपकी मानसिकता क्या होती, कभी ये डिस्कस किया है क्या? प्रॉपर्टी आपकी 5-5 साल नहीं बेची जाती तो भी आप बोलते नहीं नहीं ये तो अच्छा है, अच्छा होगा, बट वहां पे आपकी मानसिकता डिफरेंट होती है। स्टॉक मार्केट में आते बराबर आप उसी मानसिकता को चेंज करते हो। आप प्रॉपर्टी लेने जाओ आज पुणे मुंबई बड़े सिटी में कोई जाओ, आप बेंगलोर हैदराबाद, और आप किसी ब्रोकर को फोन करो और उसको बोलो मुझे प्रॉपर्टी लेना है, ठीक है, और फिर से उसको बोलो मुझे प्रॉपर्टी अच्छी जगह पे चाहिए, अच्छी प्रॉपर्टी मुझे लेना है, और फिर बोलना नहीं मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 से 5 लाख है, क्या करेगा वो he'll never return my फोन call. कट कर देगा, कभी नहीं, मतलब हो गया, खत्म खत्म। खत्म। समझ में आ गया उसको? हाँ। वहां पे आपको 1-5 लाख रुपए अमाउंट में मतलब नथिंग है, नथिंग। बड़े सिटी में 50 लाख भी नथिंग है इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी में, ठीक। आप कंपेयर करते हो वो बिजनेस और ये बिजनेस, फिर कभी अमाउंट और इन्वेस्टमेंट की जो आपकी मानसिकता उसको भी तो कंपेयर करो। स्टॉक मार्केट में मैं बोलूं 50 लाख लगा दो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सोच के बाहर हो गया आपका, बिल्कुल ही नहीं, सोच के बाहर हो गया, क्योंकि हमने इसको बिजनेस माना ही नहीं अच्छे तरीके से। हम उन बेसिक बातों को ना इतना स्मार्टली नजरअंदाज करते हैं ना, पता होता है ये गलत है, हम फिर भी नहीं कंसीडर, फिर भी हम उसको नहीं मानते, तो फिर आपने बिजनेस माना ही नहीं, इसको माना ही नहीं है। बाकी सब जगह पे आपका ना स्टाइल बहुत डिफरेंट होता है, स्टॉक मार्केट में आते बराबर आपका स्टाइल चेंज हो जाता है। किसी ब्रोकर के पास में अकाउंट खुलवाना हो तो ब्रोकरेज की चर्चा 10-20 रुपए 50 रुपए से करते हो आप लोग, और फिर ये मानते हो कि स्टॉक मार्केट में और कुछ आपको अच्छा आएगा। अरे ब्रोकरेज एक पार्ट है आपके ट्रेडिंग का। अगर आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक काम करना चाहते हो, ट्रेडिंग भी करना चाहते हो, ब्रोकरेज उसका एक पार्ट है, वो एक हिस्सा है जिसको आपको इसके बारे में सोचना नहीं है बहुत ज्यादा। हम उसी के बारे में सोच के ट्रेड लेते हैं, करेक्ट, उसी और ट्रेड को बिगाड़ते और बिगड़े हुए ट्रेड को सही करने में पूरा समय डाल देते हैं। क्या पाया, क्या खोया, हम वही बैक टू स्क्वायर। उसका हिसाब तो बनाओ कि ये बचाकर हमने क्या पा लिया। और वही अच्छे ब्रोकर के साथ में, मैं फिर से बोल रहा हूं, अच्छे ब्रोकर के साथ में अगर थोड़ा कमीशन आपका ज्यादा भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो ब्रोकर आपके माइंडसेट के हिसाब से काम करता है। हम क्या करते हैं ना, ऑनलाइन में बड़े बड़े ब्रोकर्स को भी अगर ढूंढ लेते हैं हम, या डिस्काउंट ब्रोकर ढूंढ लेते हैं, सच में बताना क्या आपके काम में आता है? काम में आता है इन द सेंस, अगर कोई चीज को गलत हो जाए या आपको समझ में नहीं आए, क्या आप उनको फोन करके पूछ सकते हो? कोई मिडल मैन ही नहीं है, आपने सेल्फ सर्विस अपना लिया ना, तो फिर आपको आके तो कोई सर्व नहीं करेगा, आपको इसकी जरूरत ही नहीं है। ये फैक्ट है, आपको ऐसा लगता है हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, एक्चुअल में है। मार्केट टूट गया तो आपकी हेल्थ खराब हो गई, सही है। मेरे क्लाइंट से पूछो एक बार, हमने इसका प्रिपरेशन करते हैं, मेरे हाथ में नहीं है मार्केट बढ़ाना और टूटना, बट मैं मेरे क्लाइंट से इसका उनको माइंड प्रिपेयर कराता हूं कि अगर मार्केट टूट भी जाए तो घबराना नहीं है, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, ये इससे हम डिस्कस करते हैं हम लोग। मेरे क्लाइंट से मैं बार बार इसका डिस्कशन होता है हमारा। आप डिस्कस कर पाते हो क्या? या कोई है बंदा जो आपसे डिस्कस करे इस बारे में? जिसको आपने कम ब्रोकरेज दिया है वो आपसे डिस्कस करने भी नहीं आएगा। सो एक्चुअल में तो होता ही नहीं होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आपको ऐसा लगता है ना हमें इसकी जरूरत नहीं है, बस जब जरूरत का एहसास होता है, क्या खोया क्या पाया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो मैंने जो बोला था ना, ज्ञान नहीं तो गेन नहीं, तो ज्ञान ऐसे छोटी छोटी बातों से आपको कलेक्ट करना है। ये वही ज्ञान है जो आपको गलत रास्ते पे लेके जाके उस रास्ते से बाहर आते आते समय बिता देता है आपका, और आप सही रास्ते पे आते आते बहुत देर कर लेते हो। कभी तो मानसिकता को चेंज कर देखो। ब्रोकरेज हमारा खर्चा है, बट पूरा फोकस ब्रोकरेज पर देना और उस हिसाब से ट्रेड को लेना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। कैसे सिलेक्ट करोगे ब्रोकरेज ब्रोकर को, आप बताओ। सर डेफिनेटली ब्रोकरेज वुड बी द लास्ट पॉइंट टू कंसिडर। और टिप्स देने वाला कोई मिल जाए ब्रोकर तो उसको भी मैं बाद में एक बार रखूंगी। ना कोई ऐसे ब्रोकर, अच्छा हाँ, और एक सिलेक्शन में और एक आता है ना, क्योंकि मैं जानता हूँ पब्लिक क्या डिमांड करती है सामने वाले से। इनकी डिमांड गलत है ना, इसके लिए सामने से आपको ऐसे प्रपोजल आते हैं, तो मैं सामने वाले की गलती कम निकालता हूं। आपकी डिमांड गलत है, आप ऐसी डिमांड रखते हो ना। मेरे यहां अगर किसी को फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, फ्यूचर्स में जैसे आपने बेसिस पढ़ा हो तो आपको समझ में आ गया हो,
लॉट साइज होता है, मार्जिन होता है, करेक्ट, जो सेबी के हिसाब से मार्जिन आता है। बहुत से जगह पर ना, अगर सपोज एग्जांपल, अगर क्रूड का मार्जिन 2 लाख है, तो कोई ब्रोकर ना आपको बोलता है कि नहीं नहीं, हम तो आपका 1 लाख में करवा देते हैं। हम बड़े खुश हो अच्छा। जाते हैं, हाँ, अरे भाई यार हाँ। चल, इतने कम मार्जिन में अगर मेरा ट्रेड हो रहा है, तो आई शुड, आप क्या प्रिफर करोगे? उसी ब्रोकर को जो कम मार्जिन में आपका काम करवा दे, लॉट साइज बढ़ जाएगा आपका। कभी ट्रेड करके देखिए। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या पता है आपको? अगर किसी चीज का मार्जिन 2 लाख है और आपको कोई ब्रोकर को 50,000 में करवा के दे रहा है, आपके दिमाग में क्या चलता है पता है? 2 लाख तो देना ही था मुझे, 50 में हो गया, एक की जगह पे 4 लॉट कर लूता मैं, प्रॉफिट जल्दी आ जाएगा। करेक्ट, हमें तो जल्दी मुनाफा कमाना है ना, हम सेकंड एंगल सोचते ही नहीं है कि लॉट साइज अगर बढ़ गया तो प्रॉफिट, अगर ऊपर गया तो बढ़ेगा, नीचे आया तो उतना ही स्पीड से आपका घटेगा भी, तो मार्जिन भी उतनी स्पीड से कम हो जाएगा। फिर ब्रोकर तो आपको पोजीशन काट देगा, फिर क्या करोगे आप? क्या होता है, मार्जिन अगर सेफ नहीं रखा ना आपने, तो ब्रोकर आपका पोजीशन काट देता है, आपको बिना पूछे भी सिस्टम में आपका पोजीशन काट देता है। फिर तो हो गया गुस्सा, फिर ब्रोकर खराब। अरे भाई आपका सिलेक्शन ही गलत था, ब्रोकर तो आपको दिखा देगा हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में था, आपने तो लालच में आके कर दिया। बताओ कितना ब्रोकरेज बचाया आपने, उस एक ट्रेड का लॉस और साल भर का ब्रोकरेज। कर लो कैलकुलेशन, फिर से सवाल, फिर से जवाब, क्या खोया क्या पाया? सवाल भी आपके, जवाब भी आपके, बट हाँ, क्योंकि 18 साल से देख रहा हूं ये। आपने मार्केट बहुत अच्छे से समझा है। विद योर एक्सपीरियंस आप हमारे व्यूवर्स का व्यू पॉइंट भी अब समझ गए हैं, वो क्या सोच रहे होंगे और किस मानसिकता के साथ, कितने माइंडसेट के साथ वो यहाँ पर उतरे हैं। करेक्ट ना, क्योंकि यहाँ पे जो आपके है। सामने बैठा है ना, ये ब्रोकर की भूमिका में है आज भी, ये 18 साल से, और पढ़ाने की भूमिका में भी है। और पढ़ाने की भूमिका में इसके लिए आया है क्योंकि जो 18 साल से जो देखते आ रहा हूं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि नहीं, इसको बदलने की जरूरत है। बदलना आपको ही पड़ेगा, कोशिश मेरी है, मैं बदलना तो आपको है। बिल्कुल, आपको जो जो प्लेटफॉर्म चाहिए सारे प्रोवाइड कर रहा हूं, पर बदलना तो आपको ही है। बिल्कुल, मानसिकता आपको ही चेंज करना है। इन छोटी छोटी बातों से ना फोकस को थोड़ा सा हटाइए, थोड़ा सा शिफ्ट कर लीजिए। कोर्स सिलेक्ट करते वक्त कम से कम फीस वाला कोर्स सिलेक्ट करना। कब तक ये सब चीजें करेंगे आप लोग? ट्रेडिंग टिप्स वाला कोई चाहिए बंदा जो हमको ट्रेडिंग टिप्स दे दे, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो गए, ये इजी वाले सिस्टम को थोड़ा सा साइड में रखकर काम करिए। स्टॉक मार्केट डेफिनेटली अच्छी बात है, मगर प्रॉपर माइंडसेट के साथ में। कब तक ये सब चीजों को ध्यान देंगे आप लोग? कोर्स के बारे में मैंने कई बार बता चुका आपको, अच्छे एजुकेशन मार्केट में है, आपको पिक करते आना चाहिए। अच्छे स्टॉक ब्रोकर मार्केट में है, आपको पिक करते आना चाहिए। करेक्ट। और जितनी बातें मैंने बताई है, अब उम्मीद करता हूं आपका सिलेक्शन अब सही होगा। आई एम श्योर अब हमारे व्यूवर्स का, मेरा सिलेक्शन, मैंने तो अपने आप को चेंज किया है। आई एम ट्राइंग एंड आई होप माय व्यूवर्स विल आल्सो ट्राई टू डू दैट। सो थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू for this amazing podcast with you. I really loved a lot. I hope my viewers enjoyed a lot. हम फिर से आएंगे एक और नए सिलसिले के साथ, again breaking the myths of stock market. Bye bye friends. थैंक यू।